हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी का जो है टेस्ट पेपर 3 हल करेंगे। इसके पहले हमने सामान्य हिंदी के 2 टेस्ट पेपर करा दिए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बेभाव समास है, बहुव्रीहि समास है। तो प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष हमारा बना है प्रति अव्यय से। जब कोई शब्द अव्यय निपात या उपसर्ग से मिलकर बना होता है तो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोरम का संधि विच्छेद है मन धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम, मना धन रम। तो मनोरम का संधि विच्छेद ये विसर्ग संधि है, तो ये डी हो जाएगा। विसर्ग का वो हो जाता है यहाँ पे। मनोरम संधि का जो है ऑप्शन नंबर मना धन रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान, लड़ाकू। तो जो है यहाँ से हमारा जो है पुरुषत्वान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजय, असमान, अनुपम, खरोष्टी। तो जिसके समान कोई नहीं होता है उसके लिए हम अनुपम शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा जो है यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, आप लोग ज़रूर करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, इसका जो है एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हैं। हम आपको जो है 500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला विषयवार कराने वाले हैं, जिसमें से हमने ग्राम समाज और सामान्य हिंदी के 2 टेस्ट कर लिए हैं। आज तीसरा टेस्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। वरुण का विलोम है निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। तो वरुण का जो विलोम होता है निष्ठुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास चटर्जी, हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो मिर्ज़ापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का नाम जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों समूहों में 3 के अर्थ समान है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जिनका जो है अर्थ समान है और एक शब्द का अर्थ भिन्न है। तो हमारा मधु, शहद और शराब का अर्थ समान है, दूध का अर्थ भिन्न है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है नृत्य का तद्भव रूप होगा। हमने बता दिया था फर्स्ट टेस्ट पेपर में, मैंने बताया था तद्भव क्या कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तित होके आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तो नृत्य का हमारा जो है नाचना होगा, नचाना होगा, नाच होगा, नृत्य होगा। तो नृत्य का जो है आजकल परिवर्तित रूप तद्भव रूप क्या है? नाच हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपने कथन की सत्यता डॉट कीजिए। प्रगट, सिद्ध, प्रमाणित। कथन की सत्यता प्रमाणित की जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेमचंद ने जो उपन्यास गोदान लिखा है उसमें किसका वर्णन है? राजनीतिक वर्णन है, धार्मिक वर्णन है, सामाजिक वर्णन है, ऐतिहासिक वर्णन। तो इसमें समाज का चित्रण है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो ऋतु हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो उसे कहेंगे कि कर्तव्य विमूढ़, अनजान, कर्तव्यहीन, अज्ञानी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्तव्य। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग करिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और अपनी तैयारी को आंकिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इसको हल्के न ले, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकान शैली में लिखी गई है? कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आयोग द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकान शैली में है? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की
ऐसी रचना है जो अतुकान शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्तकृत नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी रचना है चारों विकल्पों में जो मैथिली शरण द्वारा नहीं रचित है। तो पहला है जयद्रथ, यशोधरा, साकेत। ये तीनों जो है मैथिली शरण द्वारा कृत हैं, रचित हैं, लेकिन नील देवी जो है हमारा मैथिली शरण द्वारा नहीं रचित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जात सामाजिक स्थिरीकरण की एक ... व्यवस्था है। मानकीय, कर्मिक, आंतरिक, आदर्श। तो जात सामाजिक स्थिरीकरण की एक कर्मिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाड़ी धन औचित्य का सही शब्द कौन सा है? बाड़ीयोचित, बाड़ोचित, बाड़ीचित, बाड़ोचित। कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाड़ीयोचित। बाड़ीयोचित। ये संधि से भी हमारे यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग संधि को भी अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। अब जो है क्वेश्चन करके हम अपने जो है नंबर को बूस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अनुधनीक्षण, अनधनवीक्षण, अनधनीक्षण, अनुधनीक्षण। तो अनवीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधनीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सी तर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? और री मिलकर अर हो जाता है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए होंगे, भली बात जानते हो। जल्दी बताइए जवाब क्या होगा? शीत धन ऋतु की शीत धन ऋतु। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? शीत धन ऋतु। और मिल के क्या हो जा रहा है? आर, जिससे बनता है क्या? शीत ऋतु। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? कह रहा है जो हवा में हस्ताक्षर पुस्तक है वो किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाशनाथ वाजपेयी जी की, डॉक्टर रघुवंश जी की, मृदुला गर्ग की, कि निर्मला वर्मा की? आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। ये जो है हमारे डॉक्टर कैलाशनाथ वाजपेयी जी की रचना है हवा में हस्ताक्षर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? नागपुर में, भोपाल में, नई दिल्ली में, जयपुर। जब आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हों और यूपी प्रदेश में जो है हिंदी, इतने बड़े प्रदेश में यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी सम्मेलन की बात ना की जाए तो आप लोग ये लेटेस्ट जानकारी है, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हमारे भोपाल में जो है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, बघेली, मेवाती। मेवाती, मेवाड़ी। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेवाती हमारे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? क्रमधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नग्न तत्पुरुष। अगर यहाँ पे युधिष्ठिर का समास विग्रह हम लोग करेंगे जो हमेशा युद्ध में स्थिर हो। ये तीसरा अर्थ प्रधानता कह रहा है। अगर यहाँ बहुब्री ऑप्शन होता तो बहुब्री सही हो जाता, लेकिन बहुब्री नहीं है तो युद्ध में स्थिर अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। 8 अध्याय हैं जिसमें ये किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का, बहुब्री समास का, द्वंद्व समास का, क्रमधारय समास। 8 अध्यायों की एक जो है पाणिनि, महर्षि पाणिनि द्वारा जो है अष्टाध्यायी लिखा गया है, जो व्याकरण कहलाते हैं। वो बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकलता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, जिससे हमको जो है थोड़ा और मन लगे हमारा पढ़ाने में। थैंक यू।